वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और मैंने पिछला वीडियो क्लास में आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप ट्रेन सर्च कर सकते हो और किस तरह से रिजर्वेशन कर सकते हो। अब ये तो आपको आ गया, लेकिन इसको करने के लिए, रिजर्वेशन करने के लिए आपको एक अस्त्र की ज़रूरत पड़ेगी, और वो अस्त्र होता है आज के डेट में यूजर आईडी। एक यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी किस पर? आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाना होगा और वहां आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन जब करवा लीजिएगा तो आपके पास एक परमानेंट आईडी आ जाएगा, जिसकी मदद से आप कभी भी अपने को कहीं भी ले जाने के लिए ट्रेन से टिकट बुक कर सकते हो। लेकिन टिकट रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास चाहिए क्या? एक चीज़ चाहिए, तो ईमेल आईडी। तो आजकल जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो ईमेल आईडी बनाते हैं किस पर? गूगल पर, यानी जीमेल, जिसको कहते हैं जीमेल। और दूसरा चीज़ चाहिए मोबाइल नंबर। ये दोनों चीज़ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको पहले से आईआरसीटीसी पर रजिस्टर्ड ना हो। क्लियर? और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरह से आईआरसीटीसी पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको आईआरसीटीसी पर रजिस्ट्रेशन करना आ गया ना, तो कोई भी फॉर्म हो आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी भी तरह का, आपका कंपटीशन का भी किसी तरह का फॉर्म हो, उसे भी आसानी से फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं अपने काम के लिए। और तो सबसे पहले किसे लाऊं? जिन बाबा को। और जिन कौन है? गूगल। गूगल पर आऊं और क्या लिखूं? आईआरसीटीसी। ओके, क्लिक किया। आईआरसीटीसी हमारा आ गया। क्लिक करता हूं, irctc.co.in खुल गया है। और यहाँ नीचे आता हूं और ओके क्लिक करता हूं। और सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो लॉगिन है और बगल में रजिस्टर है। तो मैं इस रजिस्टर पर क्लिक करूंगा। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, चक्री चलने लगा, यानी नया पेज खुलने लगा। और ये जो आता है ना बार बार, इसे क्लोज कर डालिए। ओके, वो सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्मार्ट हैं। क्रिएट योर अकाउंट। कहीं भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना हो ना, कॉलेज में जाइए, नामांकन के लिए क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा आपका। उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। तो अब वो पेपर का ज़माना गया, डिजिटल पेपर है ये, यहाँ फॉर्म भरना है। तो सबसे पहला तो आपके पास ध्यान दीजिए, ये जो फॉर्म फिल करना है तो यहाँ 3 भाग में बांटा हुआ है। फर्स्ट है बेसिक डिटेल्स, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, और थर्ड है एड्रेस। तो 3 भाग में इसे बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स को देखते हैं। ओके, बेसिक डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगर कोई है तो वह है आपका यूजर नेम। यूजर नेम कैसा होना चाहिए? यू से यूजर और यू से होता है यूनिक, यानी अनोखा, सिंगल पीस होना चाहिए। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट रहेगा तो आपका अकाउंट नंबर किसी दूसरे के अकाउंट नंबर से मैच नहीं करेगा। तो आईआरसीटीसी पर किसी का भी रजिस्ट्रेशन जब होगा, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है और सभी लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर यूजर नेम कुछ ऐसा सोचिए कि अनोखा हो। जैसे कि मैं सोचता हूँ अनंत KYP 112, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आप अनोखा सा सोचिए। आपका नाम अगर मान लीजिए सुनील है तो सुनील, आपका गांव का नाम अगर कुछ है जैसे जगदीशपुर, तो सुनील जगदीश 124, जो भी आपको इजी विजी याद रहे और अनोखा हो और किसी और से टैली नहीं करे, तो उसे आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं वैसा ही एक यूजर नेम लूँगा। उसके बाद हम लोग क्या डालेंगे? पासवर्ड। पासवर्ड का जो हमें हिंट मिलेगा उस हिंट के अनुसार डालेंगे, और सेम पासवर्ड यहाँ डालेंगे जिसे कहते हैं कन्फर्म पासवर्ड, यानी वह पासवर्ड आपका याद रहेगा। ये दोनों जगह क्या रहेगा? सेम पास। ओके, प्रीफर्ड लैंग्वेज तो इंग्लिश तो सबको आता है। अगर नहीं भी आता है तो हमारा कोर्स करेगा, इंग्लिश में बेताज बादशाह बनेगा, हिंदी चाहे जैसा भी हो। सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर भी आपको डालना है।
तो चलिए अब इस प्रोसेस को, तो फॉर्म तो देख लिए, समझ गए, अब इस प्रोसेस को हम लोग करना भी सीख लें। तो सबसे पहला यूजर नेम में मैं डालता हूँ ANNTK11। ओके, सिंपल सा डाला मैंने अनंत K11। तो कहता है नॉट अवेलेबल। ना भैया, इससे नहीं बनेगा, दूसरा डालो। अनंत K11 नाम से बना हुआ है, तो मैं दूसरा डालता हूँ अनंत KYP11। ओके, अनंत KYP11 ये भी नहीं चलेगा, तो अनंत KYP112 ये चलेगा। ओ चलेगा, अनंत KYP112 एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो पासवर्ड मिनिमम 6 डिजिट का तो रहना ही चाहिए, मिनिमम 6 डिजिट का। और पासवर्ड आप जब भी बनाइए तो मैं आपको बताता हूँ एक हिंट कि पासवर्ड आपका हमेशा पहला कि उसमें तो स्मॉल लेटर और प्लस कैपिटल, स्मॉल प्लस कैपिटल का वो मिक्सचर हो, ठीक है, स्मॉल प्लस कैपिटल का क्या हो, मिक्सचर होना चाहिए। जो मिक्सचर आप खाते हैं ना, तो देखते हैं उसमें बहुत सा चीज़ होता है मिला हुआ, उसी तरह से। और दूसरा इसमें और मिला रहना चाहिए क्या, नंबर भी होना चाहिए। और तीसरा आपका कीबोर्ड का कोई सिंबल भी होना चाहिए, जैसे कि डॉलर सिंबल या @ या परसेंटेज, एस्ट्रेस, इस तरह का कोई भी सिंबल ले लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड ऐसा हो जाएगा कि हैकर सोच नहीं सकता है। लेकिन पासवर्ड ऐसा भी मत रखिएगा कि आपको याद ही न रहे, उसे कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर भूल जाएंगे तो वो भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो सब कुछ बहुत आसान है, लेकिन लिखा पढ़ी में मजबूत रहिए, डायरी अपना मेंटेन कीजिए। तो मैं पासवर्ड डालता हूँ, और जनरली मेरा सब जगह पासवर्ड एक ही रहता है, और वही पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, और वो पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। ओहो, पासवर्ड एंड कन्फर्म नॉट मैच्ड, यानी ऊपर से नीचे आते आते में मैंने भुला गया। तो चलिए मैं फिर से पासवर्ड डालूँगा। ओके, मैं पासवर्ड टाइप करूँगा, ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड एंड कन्फर्म, पासवर्ड नॉट मैच्ड हो रहा है, तो मैं फिर से पासवर्ड डालता हूँ। इसीलिए कन्फर्म कराया जाता है ताकि आपको वो याद रहे। तो मैं फिर से ऊपर में टाइप करता हूँ, क्योंकि आदमी बहुत जल्दी भुलाता है, वो मानने को तैयार नहीं है। यस, दोनों सेम है, तो अब चलेगा। तो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड दोनों मेरा सेम है। प्रीफर्ड लैंग्वेज में मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर लूँ, कौन सा लैंग्वेज मैं प्रीफर करूँगा, तो इंग्लिश। हमें इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी नहीं है, मैं जानता हूँ, डरिएगा मत। सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी ले सकते हैं। हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, आपके बचपन का हीरो कौन था, जब आप छोटे थे तो आपका हीरो कौन था, दिल से बोलिएगा। पापा जी ना, यस माय पापा, तो आपके भी पापा जी है ना। तो फादर, हर किसी का हीरो उसके पिताजी ही होते हैं, चाहे अमिताभ बच्चन कितना भी बड़ा हीरो हो, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है एक छोटे से बच्चे के सामने उसका तो हीरो उसका पापा ही है। तो बड़े होने पर भी आप अपने पापा को भूलिएगा मत। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज, और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हम चले आए पर्सनल डिटेल्स पर। अब यहाँ पर्सनल डिटेल्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ अनंत, लास्ट नेम अनंत सिंह, अनंत सिंह हो गया। ओके, और सेलेक्ट ऑक्यूपेशन मैं क्या करता हूँ, तो मैं तो भैया सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। अगर आप जो भी आपका हो वो आप यहाँ से ले लेना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से ले लो, तो आप देख ही रहे हो कि एज हो चुका है, बुढ़ापा आ रहा है ना। तो मैं डेट ऑफ बर्थ अपना डालता हूँ। ओके, मेरा डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने डाल दिया डेट ऑफ बर्थ, और ये गलत भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वेरीफायर नहीं है लगा हुआ यहाँ पर कि वेरीफाई कर देगा, तो आप गलत भी डाल सकते हो, लेकिन इतना ही मत गलत डाल देना कि कल के डेट में प्रॉब्लम हो। ओके, मैरिड, शादीशुदा हूँ, अनमैरिड तो नहीं बोलूँगा, है ना, क्योंकि घर में जान जाएगी तो हो जाएगा लफड़ा। मेल हूँ, और ईमेल आईडी
अपना ईमेल आईडी डाल सकता हूँ। तो ये देखिए ईमेल आईडी इज ऑलरेडी लिंक्ड विथ अदर IRCTC यूजर, यह ईमेल आईडी लिंक्ड है। तो ये ईमेल आईडी नहीं चलेगा, मुझे कोई दूसरा डालना होगा। तो मैं दूसरा ईमेल आईडी डालता हूँ। ओके, मेरे पास बहुत सारा ईमेल आईडी है, घर तो एक ही है लेकिन ईमेल आईडी मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। ये भी नहीं चलेगा, तो कोई और चलेगा। तो मैं अपने बेटे से पूछ लेता हूँ, वो अपना ईमेल आईडी बता देगा और उसी का डालता हूँ। क्या है ईमेल आईडी? ARAJ राज 55252 और ये हमारा बेटा अपना ईमेल आईडी बताया। अपने चेहरे की तरह, अपने हाव भाव की तरह उसका ईमेल आईडी भी स्टाइलिश ही रहता है। ओके, यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ 9905892659। ये मोबाइल नंबर भी नहीं चलेगा क्योंकि ये भी लिंक्ड है। तो मोबाइल नंबर भी मुझे ऐसा डालना है जो कि IRCTC के साथ लिंक ना हो। तो मैं दूसरा डालता हूँ। चलिए, ये भी लिंक्ड है। तो मैं तीसरा डालता हूँ। तो तीसरा किसका डालूँ? दादाजी का बोलो नंबर, और ये नंबर मैं थर्ड सर्च करता हूँ और कोई तीसरा नंबर मैं डालता हूँ। देखता हूँ कि किसका नंबर डालूँ। तो मैं अपने पापा जी का नंबर डाल देता हूँ। ही इज माई हीरो। ओके, एंड मैं देख रहा हूँ क्या है नंबर। मुझे अपने पिताजी का नंबर याद नहीं है। क्या है, आजकल ये मोबाइल के चलते क्या होता है ना, नंबर ही याद नहीं रहता है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। 776 और हमें लगता है ये भी यूज ही होगा। जीरो, चलिए ये यूज नहीं है और ये काम हो जाएगा। और नेशनलिटी सेलेक्ट करता हूँ, तो अपना नेशनलिटी ले लेता हूँ और ये हमारा नेशनलिटी क्या है? इंडियन। तो इंडिया। ओके, तो मोबाइल हमारा एक्सेप्ट हो गया, मेरे पिताजी का नंबर एक्सेप्ट हो गया, मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ, मेरी मैसेज का एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिताजी का एक्सेप्ट हो गया। नाउ कंटिन्यू क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू क्लिक किया कि नेक्स्ट आ गया और यहाँ पर हमारे को क्या करना है? अपना एड्रेस फिल करना है। तो स्टार्ट हो जाऊँ? चलिए स्टार्ट हो जाता हूँ और मैं अपना एड्रेस फिल कर देता हूँ। ओके, और पोस्ट ऑफिस भी डाल देता हूँ अपना। ओके, फ़ोन नंबर तो दो डाला था, वो दूसरा भी डाल सकता हूँ और नहीं तो नहीं भी डाल सकता हूँ। फ़ोन नंबर इज रिक्वायर्ड है। और अभी जो मैंने नंबर डाला था, मेरा माइंड इतना थी कि भुला जाता हूँ, लेकिन फिर मैं देख करके डाल देता हूँ। ये हमने डाल दिया। और कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस, यस, दोनों सेम ही रहेगा। और आई एम नॉट ए रॉबर्ट, मैं रॉबर्ट थोड़े ही हूँ, है ना। ओके, और रजिस्टर, प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, तो एक्सेप्ट करना है हमारे को। यस हो गया। प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट थ्रू, नो, आई हैव रीड। ओके, इसे चेक कर दीजिए और रजिस्टर। और उसके बाद ओके, तो araj55252@gmail.com और ये नंबर 7765961240, ये दोनों पर OTP आएगा और उन दोनों से मुझे फ़र्स्ट टाइम वेरीफाई करना होगा। और मैंने जो बनाया था यूज़र आईडी, वो तो याद है कि वो भी मैं भुला गया। याद है, अनंत KYP और 11 था। चलिए देखते हैं। ओके, और यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है। थैंक यू, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और देखिए मैंने कहा ना, मैं भुला गया था, अनंत KYP 112 था। तो ये हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है और इसे फर्स्ट टाइम ओपन करने के लिए इसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट कैसे होगा? मोबाइल पर और ईमेल पर एक OTP जाएगा उसके द्वारा। तो कितना आसान है यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर एक यूज़र आईडी बनाना। तो आप ज़रूर बनाएंगे अपना। क्लियर है? और क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर करता हूँ और लॉगिन पर जाता हूँ, लॉगिन क्लिक करता हूँ और मैंने जो बनाया था यूज़र आईडी वो मैं क्लिक करता हूँ, अनंत
KYP112 यही हमारा यूजर आईडी था जो मैंने बनाया था, और पासवर्ड तो गोपनीय है, वो तो मैं शेयर कभी नहीं करूँगा। ओके, लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, प्रोसीड, और साइन इन क्लिक करता हूँ। फिर से लॉगिन यहाँ मैं डालता हूँ, पासवर्ड डालूँगा अपना और साइन इन। हमारे मेल पर एक मैसेज आया होगा और वहाँ से मुझे इसे कंफर्म करना होगा। हमने रजिस्टर तो कर ही लिया है, ठीक है ना, तो साइन इन करने के लिए मुझे उसे कंफर्म करना ज़रूरी है। तो और पासवर्ड, तो मुझे अपना चेक करना होगा कि हमारा क्या था, ये क्या कहता है, हमारे जो मोबाइल पर जो मैसेज आया है उसे देखना होगा। तो मैं चेक करता हूँ और चेक करके आगे का प्रोसेस फिर शुरू करता हूँ। वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था IRCTC पर रजिस्ट्रेशन करना तो बता दिया, लेकिन OTP वेरिफिकेशन हुआ नहीं, तो लॉगिन नहीं हो रहा था। तो किस प्रकार से उसे हम लोग OTP वेरीफाई कर सकते हैं, और यदि आप यूजर आईडी भुला गए या पासवर्ड फॉरगेट कर गए तो क्या करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इन सब चीज़ों को। तो गूगल को क्लिक करता हूँ, जिन देवता आ गए, और IRCTC, नाउ हमारा IRCTC, ये इतना चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल IRCTC लिखता हूँ तो हमारे को फर्स्ट में ही आ गया irctc.co.in, और यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और ओके, और लॉगिन पर जाता हूँ। लॉगिन पर जाकर मैं अपना यूज़र आईडी डालता हूँ। अगर फॉरगॉट यूज़र आईडी करूँगा तो फॉरगॉट यूज़र आईडी आएगा, क्लियर। फॉरगॉट पासवर्ड तो पासवर्ड फॉरगॉट, तो मुझे लगता है कि मैं अपना पासवर्ड फॉरगेट कर गया हूँ, भुला गया हूँ। देखिए मैं डालता हूँ अनंत KYP12, यही मैंने बनाया था। पासवर्ड में डालता हूँ और उसके बाद लॉगिन करता हूँ, OTP से बुक करता हूँ, लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, साइन इन क्लिक करता हूँ। नहीं हो रहा है, यानी कहने करता है मैं कुछ गड़बड़ है, यानी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक किया, और तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ IRCTC यूज़र आईडी डालना होगा। तो मैंने डाल दिया अपना IRCTC यूज़र आईडी, और यहाँ पर मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा जो मैंने फॉर्म में डाला था। तो जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो रियल डालेंगे ताकि वो याद रहे, नहीं तो क्या होगा, अगर आप भुला गए तो गया भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। ओके, तो 10 जनवरी 1981 सही डालिएगा, और यहाँ कैप्चा कोड, इसे देख करके मुझे टाइप करना है। तो टाइप कर दूँ, जो स्मॉल रहेगा उसे स्मॉल, जो कैपिटल रहेगा वो कैपिटल, और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक किया तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आया होगा, और हम न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, कंफर्म पासवर्ड कैप्चा कोड। ओके, चलिए तो मैं चेक करता हूँ अपना मोबाइल, हमारे मोबाइल पर आया है, ठीक है, मेरे पिताजी का मोबाइल है, और मैं देखता हूँ कि क्या OTP आया है, व्यू, और ये OTP आया है यस 998024, और नया पासवर्ड मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो पासवर्ड तो मेरा गोपनीय रहेगा। ओके, कंफर्म पासवर्ड। तो इस तरह से यदि आप पासवर्ड भुला जाते हैं तो आप आसानी से तुरंत क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद तो रहता ही है ना, साथ में मोबाइल चाहिए, और ये कैप्चा कोड मैं डाल देता हूँ। उसके बाद अपडेट पासवर्ड, नाउ पासवर्ड हमारा अपडेट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, योर पासवर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। लॉगिन पर जाता हूँ और अब देखता हूँ लॉगिन करके। तो चलिए
अपना डालता हूँ, यूजर आईडी, पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन एंड बुक विथ OTP। और नो, ये लॉगिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये ज़रूर हमारा OTP से अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। मैंने बना तो लिया, लेकिन OTP से कंफर्म नहीं होने के चलते ये नहीं बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग OTP से अपने आईडी को कंफर्म भी कर देते हैं, अपने ईमेल को वेरीफाई करते हैं और अपने मोबाइल को वेरीफाई करते हैं। और यदि मैंने यूज़र आईडी ही गलत डालूंगा तो काम नहीं होगा। तो चलिए, मैं हो सकता है कि यूज़र आईडी गलत डाला था, तो मैं डालता हूँ फिर से यूज़र आईडी। हमारा यूज़र आईडी है अनंत KYP112। पासवर्ड मैं डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, ओके, साइन इन, यस। मैं पिछली बार जान करके यूज़र आईडी गलत डाल रहा था ताकि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। तो यूज़र आईडी सही रहना चाहिए। अगर गलत डाल देंगे तो भी वो आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि पासवर्ड सही डाल रहे हैं और आईडी गलत डाल रहे हैं, तो वो तो सही होना चाहिए। अब देखिए, हमारे को मोबाइल वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई मोबाइल विथ OTP, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो मेरे को मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP मुझे यहाँ डालना है। तो 115 सेकंड का टाइम है और इसके बीच में OTP मेरे मोबाइल पर आना चाहिए। तो मैं अपना मोबाइल खोल लेता हूँ। मेरे पिताजी का मोबाइल है और आ गया है। बहुत ही अच्छा धुन है और बहुत सिंपल मोबाइल मेरे पिताजी यूज करते हैं। ओके, सबमिट द OTP कोड, और ये मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब मैं ईमेल को वेरीफाई करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर वेरीफाई ईमेल आईडी विथ OTP, माउस को ले जाइएगा तो यहाँ देखिए हैंड बन जाएगा, लिंक है, क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करूँगा। अब हमारे को मेल पर भी OTP आएगा, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या OTP आया है मेल पर। ओके, मैं देख रहा हूँ कि क्या OTP आता है मेल पर। तो मेल पर भी OTP लगता है आ चुका है, और दैट इज 430002। सबमिट द OTP कोड, और ये दोनों मेरा वेरीफाई हो गया। मोबाइल, ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, टिकट बुक कर सकता हूँ। ये देखिए लॉग आउट है, लॉग आउट कर लेता हूँ और मैं irctc.co.in के होम पेज पर आता हूँ। ओके, ये आ गया होम पेज पर। और टिकट बुक करना तो आपको आता है, देखिए तुरंत करते हैं, बहुत जल्द। लॉग इन, और मैं यहाँ डालूँगा पासवर्ड, याद है ना? नहीं याद रहेगा तो एक प्रोसेस से गुजरना होगा जो मैंने आप लोग को सिखा दिया है। लॉग इन एंड बुकिंग विथ OTP, प्रोसीड, साइन इन। देखिए अब हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को मैं डालूँगा और ये लॉग इन हो जाएगा। आ चुका है और वो OTP मैं डाल रहा हूँ, सबमिट OTP कोड। ओके, और ये लॉगिन हो गया। वेलकम अनंत सिंह, है ना? सो सिंपल। अब टिकट बुक करना ये तो मैंने बताया है, चाहिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, किस तरह से आप फॉरगेट पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, मोबाइल वेरीफाई कर सकते हैं। तो विभिन्न चीज़ों को आपने देख लिया। अब मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब आपका एक अपना रजिस्ट्रेशन आईडी भी होगा IRCTC पर, और आप टिकट अपना अब खुद से बुक करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।